हेलो प्यारे बच्चों, आधार का क्लास के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम अपने इस एजुकेशनल सेशन में कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा, याद करिए। हम रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट में हमने बताया था गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद फिर हमने बताया था इंसेमिनेशन, फिर हमने बताया था बेटा फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू जायगोट फॉर्मेशन। ठीक बेटा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन को बेटा हम 4 स्टेप में डिफाइन करते हैं, 4 स्टेप। फोर स्टेप की मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन की। क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है बेटा, सिंगैमी होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? इसमें क्या होता है, जो ओवा है और जो स्पर्म है ये आपस में क्या होते हैं बेटा, फ्यूज होते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, सिंगैमी होने के बाद जब स्पर्म ओवा में इंटर कर गया, जो हमारी ओवा की बात करें तो जो हमारी क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं, 2 लेयर। ये मान लीजिए ये हमारी सेकेंडरी oocyte है। एक लेयर थी क्या बेटा, जोना पैलोसिडा, दूसरी लेयर क्या थी बेटा, कोरोना रेडिएटा की। और इसके बीच में जो स्पेस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, सेकेंडरी oocyte का। ये जोना पैलोसिडा, एक कोरोना रेडिएटा, इसको बोलते हैं प्री विटलाइन स्पेस। अब स्पर्म आया, इस सेकेंडरी oocyte पे क्या किया, पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट होने के बाद क्या होता था, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो हमने बताया था कि स्पर्म के पेनिट्रेशन से पहले जो सेकेंडरी oocyte थी वो कहाँ पे थी, जो मियोसिस सेकेंड में अरेस्टेड थी, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज में। अब क्या होता है, यहाँ पे जब सिंगैमी होगी, सिंगैमी होने के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस सेकेंड क्यों कंप्लीट हुई, क्योंकि जब ये स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के अंदर पेनेट्रेट हुआ तो क्या होता है, ये अपना सेंट्रियोल दे देता है। जब ये अपना सेंट्रियोल दे देगा तो क्या होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी। अब सिंगैमी होने के बाद क्या होता है बेटा, प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या था, जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म और जो ओवा का साइटोप्लाज्म है आपस में मिक्स कर गए। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है बेटा, कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी का मतलब क्या हुआ बेटा, जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपस में क्या होने लगे बेटा, फ्यूज होने लगे। ठीक बेटा, जो मेल और फीमेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और इसमें क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, लेकिन क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो अभी यहाँ पे फ्यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बेटा, मान लो ये न्यूक्लियस, ये फ्यूज होने शुरू हो जाएगा। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद क्या होगा बेटा, एम्फी मिक्सिंग हो जाएगी। क्या होगी, एम्फी मिक्सिंग। एम्फी मिक्सिंग, एम्फी मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी एक दूसरे में क्या हो गए, इंटरमिंगल हो गए आपस में।
फ्यूज कर गए, फ्यूज करने के बाद क्या हो गया बेटा, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहां बन गया। अब यही बन जाता है क्या, जाइगोट। तो क्या क्या स्टेप आया फर्टिलाइजेशन में, सबसे पहले क्या हुआ, ये स्पर्म इस सेकेंडरी ओसाइट में पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद क्या हो गया, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद क्या होगा बेटा, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, लास्ट में एम्फी मिक्सिंग हो जाएगी। ये 4 स्टेप आते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा, आगे आते देखते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक बेटा। स्पीसीज स्पेसिफिक होने का मतलब क्या हो गया कि सेम स्पीसीज का स्पर्म ही उसी स्पीसीज की ओवा को फर्टिलाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरी स्पीसीज के ओवा स्पर्म को ले गए, उस ओवा से फर्टिलाइज करा दिए, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। आइए फर्टिलाइजेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। होता क्या है, जब स्पर्म ओवा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर। तो फर्टिलाइजेशन बेटा क्या होता है, जो हमारे फॉलोपियन ट्यूब में एम्पुला वाला रीजन है, यहीं पे एम्पुला वाले रीजन में ही क्या पाई जाती है बेटा, सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट होती है। जब ओव्यूलेशन हुआ, फिमरी ने कलेक्ट किया सेकेंडरी oocyte को, सेकेंडरी oocyte फिमरी से कलेक्ट करने के बाद यहाँ जो सॉलन रीजन है, एम्पुला जिसको हमने बोला, उस एम्पुला रीजन पे आती है और वहाँ स्टे करती है। ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, एम्पुला में हो रहा है, फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक बेटा। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि होता क्या है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte का ये जोना पेलुसिडा वाला मेम्ब्रेन, होता क्या है, हमने आपको बताया था कि जो कोरोना रेडिएटा लेयर होती है, आउटर लेयर सेकेंडरी oocyte की, उसमें स्पर्म के जो एक्रोसोम रीजन था उसमें हमने बताया था हाइड्रोलेज एंजाइम, जोना लाइसिन और कोरोना रेडिएटिंग को डिजॉल्व करने वाला वो सारा का सारा सिस्टम प्रेजेंट है। एंजाइमेटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं किसमें, एक्रोसोम रीजन में, कहाँ पे, क्रोमोसोम के। यहाँ पे एक रिसेप्टर पाया जाता है, कौन सी लेयर पे, जोना पेलुसिडा में। इस रिसेप्टर को क्या नाम देते हैं बेटा, ZP3। ZP3 एक रिसेप्टर पाया जाता है। अब यहां पे पाया जाता है बेटा क्या, फर्टिलाइजिन। और जो स्पर्म है उसके स्पर्म की अगर हम बात करें, मान लीजिए स्पर्म, इसके हेड पे एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है, ठीक बेटा। यहां पे फर्टिलाइजिन और यहां पे एंटी फर्टिलाइजिन। अब क्या होता है, ये स्पर्म आएगा यहां पे अटैच हो जाएगा, ठीक। यहां पे इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, स्पर्म आएगा,
वही जो एंजाइम में लॉक एंड की वाला सिस्टम चलता है, वहाँ यहाँ पे भी यही सिस्टम चलता है, लॉक एंड की। जो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। सेम स्पीसीज का ही क्या होता है, ये जो स्पर्म आएगा और यहाँ पे आके अटैच होगा और फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा और आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जो फर्टिलाइजेशन है वो बाई चांस फिनोमिना है। ये कोई तय नहीं करता कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। भाई रेस लगी रहती है बेटा स्पर्म की, उसमें जो स्पर्म सबसे पहले पहुंच गया और यहाँ इस रिसेप्टर से अटैच हो गया, वही क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ठीक बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंडरी oocyte का अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया बेटा जोना पेलुसिडा की लेयर। ये रिसेप्टर ZP3 इसमें आके स्पर्म पेनेट्रेट कर गया। अब क्या होता है, हमने बताया था इसको बोलते हैं प्री वेटलाइन स्पेस। अब देखिए क्या होता है, जब यहां पे जो ये जोना पेलुसिडा है, ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है, यहां पे क्या हो गया, ये स्पर्म जोना लाइसिन के थ्रू क्या होगा, इस यहां के पोर्शन को क्या करेगा, डिजॉल्व करके अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद ये स्पर्म यहां प्री वेटलाइन स्पेस में प्रेजेंट हो जाता है, रहता है। जब ये प्री वेटलाइन स्पेस में पहुंचता में अंदर जाता है तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, स्पर्म ये स्पर्म अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है किसकी, सेकेंडरी oocyte की, ये एक रिसेप्शन कोन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपने क्या कहा कि हम किसी के घर गए तो वो क्या हुआ, हमने उसके डोरबेल बजाया, डोरबेल बजाने के बाद क्या होगा, डोर ओपन होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होता है, जब यहाँ स्पर्म इंटर कर गया, इंटर करने के बाद क्या हुआ, जब इस मेम्ब्रेन के पास आया तो यहाँ पे एक रिसेप्शन कोन बनता है। क्या बनता है, रिसेप्शन कोन। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से एक रिसेप्शन कोन बना, इसको बोलते हैं रिसेप्शन कोन। अब स्पर्म इस रिसेप्शन कोन से क्या हो जाता है, भाई जायज बात है, अंदर जाने का रास्ता यही दरवाजा, ये रिसेप्शन कोन। अब इसी के थ्रू क्या होगा, स्पर्म अंदर इंटर करेगा। अब यहां पे क्या होता है, एक प्रोसेस चलती है किसकी, फैगोसाइटोसिस की। जैसे फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि किसी भी चीज को इंगल्फ कर लिया जाता है, ऐसे ही यहां पे क्या होगा, दरवाजा खुला, स्पर्म अंदर गया। कैसे अंदर गया, ध्यान से देखिएगा, स्पर्म क्या हुआ, अंदर एंट्री कर गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, कुछ कार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे बना कार्टिकल ग्रेन्यूल्स।
अब ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं बेटा, यहां पे क्या होता है, कार्टिकल ग्रेन्यूल्स जो बने इसको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब ये जो कार्टिकल ग्रेन्यूल्स बने ये यहां पे कॉर्टिकल रिएक्शन कराते हैं, कार्टिकल ग्रेन्यूल्स कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। कॉर्टिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखते रहिएगा, यहां पे एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने से क्या होता, अब ध्यान देखिएगा, ये मेम्ब्रेन बन गई, अब दूसरे स्पर्म की एंट्री बैन हो गई। मतलब क्या हुआ कि दरवाजा खुला, दरवाजा खुलने के बाद स्पर्म अंदर गया, स्पर्म अंदर होने जाने के बाद क्या हो गया, रिएक्शंस होने लगी, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया, अब दूसरे की एंट्री नहीं दी जाएगी। इस तरह से जो ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, ये पॉलीस्पर्मिक कंडीशन, अगर मान लीजिए कि एक से अधिक ज्यादा फर्टिलाइजेशन स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, इस चीज को क्या करेंगी, ये प्रिवेंट करती है। आई बात समझ में। अब क्या हुआ, स्पर्म अंदर आ चुका है, ये क्या करेगा, ये अपना सेंट्रियोल्स रिलीज कर देगा, और क्या हो गया, अपोजिट पोल पे क्या हो गया, सेंट्रियोल मूव कर जाती है, और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां देख लीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मियोसिस जो सेकंड थी वो कंप्लीट हो जाएगी सेंट्रियोल आने के बाद। अब यहां पे क्या होगा बेटा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, प्लाज्मोगैमी होगा, उसके बाद कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी होने के बाद एम्फी मिक्सिंग हो जाएगी, और ये क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके क्या बना लेंगे बेटा, जाइगोट बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये था किसका, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। बात समझ में आ गई, फिर से देख लीजिएगा, हमने कहा था एक रिसेप्टर पाया गया, ZP3 रिसेप्टर बोलते हैं, यहीं पे जाके स्पर्म अटैच होगा, स्पर्म अटैच होने के बाद फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन चलेगी, उसके बाद क्या होता है, ये स्पर्म अपने एक्रोसोम से जोना लाइसिन एंजाइम रिलीज करेगा, जिससे ये क्या होगा, जोना पेलुसिडा का जो लेयर है वो लेयर क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व होने के बाद स्पर्म चला जाएगा कहाँ, प्री विटलाइन स्पेस में। प्री विटलाइन स्पेस में स्पर्म जाने के बाद क्या होगा, यहाँ रहेगा, फिर यहीं प्री विटलाइन स्पेस में एक रिसेप्शन कोन बनता है, जिसके थ्रू क्या होगा, स्पर्म की एंट्री होती है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। मतलब क्या हुआ कि स्पर्म पूरा का पूरा कहाँ चला गया, अंदर चला गया, कहाँ, इस सेकेंडरी oocyte के पास। अब क्या हुआ, जब ये स्पर्म अंदर चला गया तो अंदर जाने के बाद ये अपना सेंट्रियोल रिलीज कर दिया, यहाँ पे कुछ कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बनते हैं जो कॉर्टिकल रिएक्शन करती हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्पर्म को क्या करता है, तो जब जो स्पर्म को एक्स्ट्रा स्पर्म, मान लीजिए कोई आ रहा है, भाई दौड़ चल ही रही है, अब स्पर्म आ रहा है, दूसरा स्पर्म आके इसको यहाँ पे फर्टिलाइज ना कर दे, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक मेम्ब्रेन बन जाती है, कब दोबारा कोई स्पर्म इसमें एंट्री नहीं कर सकता। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, सिंगैमी, इसमें सिंगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी, लास्ट में क्या हो जाएगा, एम्फी मिक्सिंग हो जाएगा, इंटरमिंगल हो जाएगा किसका, क्रोमोसोम का, और एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा बेटा, एम्ब्रियो बनेगा। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, वो बेटा क्या है नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए और